मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने तो भरपूर किस्म की जो कैंपेनिंग है वो शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अब तक की अगर आप देखें जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की हैं इलेक्शन के हवाले से, फोकस सिंध है, वो सिंध के अंदर रहे हैं और सिंध के अंदर उन्होंने बड़े कामयाब इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की है। इससे पहले उनके वालिद साहब ने एक जलसा किया था, वो भी बड़ा कामयाब था, वो वर्कर्स कन्वेंशन था। और अब मिट्टी में जो जलसा किया है वो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा जलसा है। मेरे ख्याल से उनकी मुखालिफ जमातों को थोड़ा अलार्म भी होना चाहिए कि सब कुछ के बावजूद कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है सिंध में, तो उसके बावजूद आपने देखा कितना बड़ा जलसा है वो। तो अब आ जाइए उनके बयानात की तरफ। देखिए, उनको बलूचिस्तान के ऊपर क्या एतराज़ात हैं वो तो उनकी पार्टी के अंदर के लोग जो हैं वो उसके ऊपर बात करते रहते हैं। उनका ख्याल ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब अब लाडले हो गए हैं, इसलिए वो बलूचिस्तान से उन्होंने वारदात का आगाज़ किया, ये उनका अंदर की ज़बान है। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, सिंध में भी उन्होंने चोंच मारने की कोशिश की है। ये एटीट्यूड है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का। ख़ुद अगर आप बिलावल का लहजा, लफ्ज़ों का चुनाव अगर आप देखें तो लाडला कह के बुलाने से लेके और पता नहीं सब कुछ ही वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हमें थोड़ा सा इसके लिए बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में दो तरह की पार्टीज़ हैं। एक वो पार्टीज़ हैं जो या तो अलहदगी पसंद तहरीकों की को स्पॉन्सर करती हैं या उनकी यानी ओनरशिप लेती हैं, और या फिर रीजनल पार्टीज़ हैं जिनका हमेशा से मतमा नज़र ये रहा है कि इक़्तिदार के करीब रहना चाहिए ताकि उनके इलाके के लोगों के काम हों, ताकि उनको फंड्स मिलें। ये उनकी मजबूरी भी ये उनकी मजबूरी है। और आप उठा के देख लीजिए पूरी तारीख उनकी। इसी तरीके से 1990 के इलेक्शन में और 1997 में आपने देखा कि MQM सिंध में उनकी एलाइज थी। इसी तरह से 2013 के इलेक्शन में आपको पता है कि वहाँ की जो जितनी भी मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टीज़ थी वो सारी नवाज शरीफ के साथ थी। उस वक्त जो है अचकज़ई साहब, हासिल बिजंजो साहब, डॉक्टर मालिक साहब, ये सारे वो नाम हैं, जितने बड़े बड़े नाम थे वहाँ के, वो सारे उनके साथ खड़े हो गए थे। लेकिन फिर एक गलती की नवाज शरीफ साहब ने, जो रवायत के मुताबिक है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ ज़रूर लेना होता है, और फिर जब बिगाड़ लेते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो भी सबके सामने है कि वही सब लोग जो नवाज शरीफ के साथ थे वो उनका साथ छोड़ के फिर बाप की शक्ल में नमूदार हुए। ये भी आपको पता है कैसे बनी बाप, ये भी आपको पता है, इसके लिए भी लंबी चौड़ी तावीलात लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो मुलाकातें वहाँ चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब इस वक्त बशमूल अपने भाई शहबाज शरीफ के और बेटी मरीम नवाज़ के इस वक्त वहाँ मौजूद हैं बलूचिस्तान में, और बाकायदा आगाज़ उसको कहते हैं इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने वहीं से किया है। अगर मैं रिकॉल करूँ, जिस तरह हमने बिलावल के बयान को रिकॉल किया है, इसी तरह से अगर मरीम नवाज़ के बयान को हम रिकॉल करें तो उन्होंने भी एक वक्त में कहा था कि जो है ये तो अपने बाप से पूछे बगैर किसी को वोट नहीं देती। बुखारी साहब, तो मेरे ख्याल से अब ये पूछना चाहिए, सवाल इनसे किया जाना चाहिए कि जनाब इस बाप को अब किस बाप ने कहा है? क्योंकि बिलावल का तो सारा टारगेट ये है कि ये लाडलेपन की वजह से ये बलूचिस्तान की तमाम पार्टियां जो हैं वो उनके झंडे के नीचे जमा हो रही हैं। देखिए, दो बातें हैं मेरे ख्याल से सोचने की हैं। एक तो ये कि अगर तो इन्होंने इन तमाम लीडरशिप को अपने अंदर जम कर लिया तो आई थिंक दैट विल बी ए ग्रेट मिस्टेक which I think a seasoned veteran politician like नवाज शरीफ should not make। ये गलती नहीं करनी चाहिए उनको। उन्हें एक एंटिटी के तौर पे रहने दें, खुद वहाँ से 3-4 सीटें वो हमेशा जीतते हैं, क़यादत करें वहाँ की और सबको साथ लेके चलें। जो नारा उन्होंने लगाया है वो ये इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए है, ये नारा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, मगर सबको अपनी पार्टी में लेके आएंगे का मतलब नहीं होना चाहिए। दैट विल बी ए बैड डिसीजन अगर ये उन्होंने किया तो। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने भी जिस बाप का जिक्र किया है वो किसने बनाई थी वो भी हमें अच्छी तरह से याद है, जिसने छाती ठोक के कहा था एक जलसा हम में कि हाँ मैंने बनाई है, कर लो जो मेरा करना, याद है ना? जी बुखारी साहब, लेकिन हम ये दूसरी तरफ MQM का जिक्र ना करें तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा कि MQM जो है वो हमेशा इलेक्शंस के बाद इत्तेहाद करती है। देखिए, हमने तो पहले क्वालिफाई कर दिया, पहले ही MQM जो कर रही है, हमने क्वालिफाई कर दिया कि जो इलाकाई जमातें होती हैं उनके इंटरेस्ट हमेशा हुकूमत के वक्त के साथ जुड़े रहते हैं।
यही वजह है कि न सिर्फ ये कि ये 2 दफ़ा नून के इत्तेहादी रह चुके हैं, बल्कि ये हर बरसर इक़्तिदार पार्टी के पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका एक दफ़ा इत्तेहाद हुआ था, अगर आपको याद हो बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। इमरान खान के साथ भी शुरू में इत्तेहाद हुआ था, याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो ये वही उन्हीं पार्टियों के साथ क्वालिफाई करती लेकिन हैं। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये होता है जब इलेक्शंस जीत जाती हैं जो पार्टियां, उनके साथ ये अलायंस बनता है। लेकिन अब अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, लेकिन इत्तेहाद पहले बनने जा रहे लेकिन हैं। ये कि हम किस जितना तरफ मर्जी indicate कर रहे हैं? इसके बारे में फतवा जारी करने से बाज रहें, लेकिन ये एक तासुर, एक परसेप्शन बन गया है कि नून लीग इज़ गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसलिए तो बिलावल ने कहा नहीं है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं है और ये लोग कैसे कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो, लेकिन कोई उनसे भी ये पूछ सकता है कि जनाब आप कैसे कह रहे हैं कि आप, या आपके वालिद साहब कैसे कह रहे हैं कि आप अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन को बहुत एम्बिशियस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं, अगर आप मुझे क्वालिफाई करने के लिए कहें तो मैं ये कहूँगा कि अगर बिलावल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा ना करे कि हम पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी और सिंध में भी, तो फिर सिंध कैसे बचेगा? तो ऐसा दावा करेंगे ही आप, तो तभी आप सिंध को इंश्योर करेंगे ना कि वो आपके लेकिन पास बुखारी है। साहब, एक दावा एक तरफ होता है, नारेबाजी एक तरफ होती है, लेकिन जो ग्राउंड्स बन रही होती हैं वो एक तरफ होती हैं, Correct, और आप- वो उनका जो पलड़ा है वो हमेशा भारी रहता मैं है। समझ रहा हूँ कि आप बिलावल समेत बाकी सबका जो परसेप्शन है कि नून लीग इस वक्त लाडली पार्टी है, या नून लीग ही वो पार्टी है जो मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन उसके लिए एक और प्री कंडीशन भी है, वो ये है कि आपको पंजाब में बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई पार्टी पूरी तारीख में, मैं वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि उसने बहुत पुअरली परफॉर्म किया हो पंजाब में और वो मरकज़ में जाके हुकूमत बनाई हो। जल्दी जल्दी से हम इसकी मिसालें ले लेते हैं। भुट्टो साहब वॉज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर लीडर, उन्होंने भी पंजाब में परफॉर्म किया था तो हुकूमत बनी थी। उसके बाद उनकी बेटी 3 दफ़ा वो हुकूमत में आई, पीपल्स पार्टी, और 2 दफ़ा वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनी। पंजाब में परफॉर्मेंस बेहतर थी। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, 4थी दफ़ा बनने जा रहे हैं, पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया था। तो पंजाब में भी बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। वो उन्होंने, बिलावल ने एक इशारा दिया है ना कि भाई साहब बलूचिस्तान की फ़िक्र छोड़ें, पहले पंजाब की करें। और उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि चूँकि पंजाब में उनको रिस्पांस बहुत पुअर मिल रहा है, इसलिए उन्होंने इधर उधर जो है वो हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। उसकी उन्होंने, जब उनसे कहा गया कि आप अपने बयान को क्वालिफाई करें, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में भी गवर्नमेंट इनकी थी, सेंटर में भी गवर्नमेंट इनकी थी, इसके बावजूद वो 20 में से 15 बाई इलेक्शन हार गए थे। लेकिन वो ये हवाला देना भूल गए कि उससे पहले हुकूमत PTI की थी, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, और इसके बावजूद जितने बाई इलेक्शन हुए थे 2018 के बाद, उन 14 इलेक्शन हुए थे, उनमें से 13 जो है वो मुस्लिम लीग जीती थी।